नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम नीच के मंगल के विषय में चर्चा करेंगे। यदि आपकी कुंडली में मंगल नीच के होकर बैठे हैं तो उनके प्रभाव किस प्रकार के हो सकते हैं। कुंडली के 12 भावों में नीच के मंगल के क्या फल होते हैं, इस पर विचार करेंगे। इनके शुभ और अशुभ प्रभावों को जानेंगे और इसके अलावा इस मंगल के आप क्या उपाय कर सकते हैं, इस पर भी विचार करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। तो लग्न भाव में यदि मंगल ग्रह नीच राशि के होकर बैठ जाएं तो जातक का मिजाज गर्म हो सकता है, यानी जरा जरा सी बात पर जातक गुस्सा करने वाला, क्रोध करने वाला, क्रोध पूर्वक बातें करने वाला हो सकता है। इसकी संभावनाएं बनती हैं। झगड़ालू स्वभाव भी जातक का हो सकता है। इसके अलावा जातक की आरोग्यता प्रभावित होती है, यानी स्वास्थ्य की दृष्टि से यदि देखा जाए तो नीच राशि के मंगल यदि लग्न भाव में बैठ जाएंगे तो जातक के स्वास्थ्य को भी ये प्रभावित करते हैं। इसके अलावा यदि मंगल ग्रह की राशियों की बात करें तो इनकी वृश्चिक राशि कुंडली के पंचम भाव के अंदर आएगी, क्योंकि वह यहाँ के स्वामी बनेंगे। और इसके अलावा इनकी मेष राशि कुंडली के 10वें भाव के अंदर आएगी, तो यहाँ के फल भी वो देंगे। जातक का जो व्यवहार है वो थोड़ा सा कह सकते हैं कि बुद्धिपूर्वक ना होकर अव्यवहारिक जातक थोड़ा सा हो सकता है। राजनीति का शिकार भी कार्य क्षेत्र के अंदर जातक हो सकता है। क्यों? क्योंकि जातक हो सकता है कि अपने साथियों से, सहकर्मियों से लड़ाई झगड़े करने वाला हो। कठिनाई के साथ सफलता ऐसे जातक को मिलती है। तो ध्यान रखें, अपने स्वभाव को थोड़ा सा नम्र बनाने का प्रयास करें यदि आप सफल होना चाहते हैं तब। अब देखिए, दूसरे पहलू पर बात करते हैं। यदि मान लीजिए मंगल ग्रह पर गुरु ग्रह की दृष्टि पड़ जाए अथवा चंद्र ग्रह की दृष्टि पड़ जाए या फिर गुरु ग्रह मंगल ग्रह के साथ बैठ जाए तो ऐसी परिस्थिति में मंगल की नीचता भंग हो जाएगी। मंगल की जो उग्रता है उसमें फिर कमी देखने को मिलती है। विचार करते हैं कि मंगल ग्रह यदि कुंडली के दूसरे भाव के अंदर बैठ जाए नीच राशि के होकर तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। देखिए, कुंडली के दूसरे भाव की बात करें तो कुटुंब का भाव है, धन संचय का भाव है और वाणी का भाव है। मंगल ग्रह यदि यहाँ पर बैठेंगे तो वह कुंडली के 6ठे भाव के स्वामी भी बनते हैं। इसके अलावा कुंडली के 11वें भाव के स्वामी भी बनते हैं, क्योंकि 6ठे भाव में 8 नंबर का राशि का अंक आएगा, 11वें भाव में राशि का अंक आएगा 1। तो यहाँ के फल भी वो देंगे। किस प्रकार के फल हो सकते हैं? देखिए, आकस्मिक घटनाएं घटित होना। क्यों? क्योंकि मंगल ग्रह की दृष्टि कुंडली के 8वें भाव पर जाएगी, जहां से हम आकस्मिकताओं का विचार करते हैं। पैतृक संपत्ति में जातक को परेशानियों का अनुभव हो सकता है। इसके अलावा बड़े भाइयों के साथ जातक के मतभेद हो सकते हैं, क्योंकि बड़े भाई का विचार हम कुंडली के लाभ भाव से करते हैं और यहाँ पर मंगल ग्रह की मेष राशि आती है। अब क्योंकि मंगल ग्रह खुद नीच राशि के होकर बैठे हुए हैं, इसलिए संभव है कि बड़े भाई के साथ मतभेद की स्थितियां उभरें। जातक को मनोरथ पूर्ति में, इच्छा पूर्ति में बाधाओं का सामना करना पड़े। इसके अलावा इनकी वृश्चिक राशि की बात करें तो कुंडली के 6ठे भाव में आती है, जहां से हम रोग, ऋण, शत्रु का विचार करते हैं। तो यहाँ पर जातक के झगड़े हो सकते हैं, जातक कर्ज से परेशान रह सकता है। इसके अलावा रक्तजन्य रोग जातक को घेर सकते हैं, शत्रु जातक को परेशान कर सकते हैं, इसकी भी संभावनाएं बनती हैं। हालांकि किस हद तक रहेगी, देखिए, ये निर्भर करेगा कि शुभ ग्रहों का प्रभाव क्या है, यानी मंगल ग्रह पर किसी अन्य ग्रह का दृष्टि प्रभाव है या नहीं। 6ठे भाव की बात चल रही तो 6ठे भाव पर किसी अन्य ग्रहों का प्रभाव है नहीं, ये हमें चेक करना होता है, क्योंकि शुभ ग्रहों का जब प्रभाव पड़ जाता है तब वह बुरे प्रभावों में कमी ले आते हैं। मित्रों, आइए विचार करते हैं कि मंगल ग्रह यदि नीच राशि के होकर कुंडली के पराक्रम भाव के अंदर बैठ जाते हैं तो किस प्रकार के फल देखने को मिल सकते हैं। देखिए, मंगल ग्रह नीच अवस्था के होकर पराक्रम भाव के अंदर बैठते हैं तो भाइयों के साथ, पड़ोसियों के साथ झगड़े हो सकते हैं। जातक की खुद की प्रकृति आलस्य प्रकार की हो सकती है, जरा जरा सी बात पर चढ़ जाना, गुस्सा आ जाना। इसके अलावा जीवन साथी के साथ मतभेद होना, पार्टनरशिप में दिक्कतें, परेशानियों का अनुभव होना, यानी व्यापार में घाटे का सौदा भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि वृश्चिक राशि की बात करें तो कुंडली के 7वें भाव में आएगी, जहां से हम पार्टनरशिप का विचार और दाम्पत्य का विचार करते हैं। इसके अलावा मेष राशि कुंडली के 12वें भाव के अंदर आएगी, जहां से हम खर्चों का विचार करते हैं। तो खर्च जातक के बड़े चढ़े यहाँ पर रह सकते हैं, ध्यान रखें। और इसके अलावा जातक का व्यवहार यदि अनैतिक हुआ तो कानूनी मामलों में भी जातक को ये फंसाने का कार्य कर सकते हैं। तो अतः सावधान रहें। इस प्रकार की यदि स्थितियां निर्मित हो रही हैं तब मंगल से संबंधित आप उपाय करें ताकि मंगल के बुरे प्रभावों में कमी आए। अब मान लीजिए कि मंगल ग्रह की यदि नीचता भंग हो जाती है किसी भी कारणवश, तो मंगल के जो बुरे प्रभाव रहते हैं उन्हें में कमी आती है। यदि मान लीजिए मंगल नीच का होकर अस्त हो जाता है तो ऐसी परिस्थिति में भी बुरे प्रभावों में कमी देखने को मिलती है, क्योंकि मंगल नीच राशि के होकर बैठे हुए हैं। अस्त हो जाएंगे तो बुरे प्रभाव में निश्चित रूप से यहाँ पर कमी देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं कि मंगल ग्रह कुंडली के 4th भाव में नीच राशि के होकर बैठ जाए तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। देखिए, मंगल ग्रह नीच अवस्था के होकर यदि कुंडली के 4th भाव में बैठते हैं तो माता के सुख में कमी, ठीक है, भूमि, भवन, वाहन इत्यादि चीजों में उसे दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। यानी जातक
किसी का भी यदि मंगल ग्रह नीच अवस्था का है तो अपने नाम से भूमि क्रय करने से बचें, अन्य सदस्य के नाम से आप ले सकते हैं, क्योंकि मंगल ग्रह नीच अवस्था के बैठे हुए हैं तो इस बात की संभावना बनती है कि उसमें कोई दिक्कत या परेशानियों का अनुभव आपको हो, क्योंकि मंगल को भूमि भवन वाहन का कारक माना जाता है और यदि ये खुद नीच राशि के हो जाएं तो संभव है कि इन मामलों में आपको परेशानियों का मुंह देखना पड़े या फिर कानूनी मामलों में ये चीज़ें फंसती दिखाई दें। इसके अलावा लग्न का प्रभाव भी ये दिखाएंगे, क्योंकि लग्न भाव के स्वामी बन रहे हैं तो गुस्सेल किस्म का जातक हो सकता है, जल्दबाज हो सकता है, जल्दबाजी में निर्णय लेने वाला हो सकता है, तो आकस्मिक घटनाएं घटित हों या फिर आकस्मिक लड़ाई झगड़े हो तो इनसे बचने का प्रयास करें। मित्रों, आइए बात करते हैं कि मंगल ग्रह यदि नीच राशि के होकर कुंडली के पंचम भाव में बैठ जाएं तो फल क्या हो सकते हैं। देखिए, कुंडली के पंचम भाव की बात करें तो शिक्षा, संतान का विचार प्रमुख रूप से हम यहाँ से करते हैं। जातक के अंदर सृजनशीलता का गुण है या नहीं, इसके लिए भी हम कुंडली का पंचम भाव देखते हैं। मंगल ग्रह यदि यहाँ पर बैठ जाएंगे तो जातक का मन शिक्षा में ना लगे या शिक्षा प्राप्ति में उसे किसी प्रकार का व्यवधान हो, इस प्रकार की दिक्कतें आ सकती हैं। पैतृक संपत्ति में जातक को परेशानियों का अनुभव हो सकता है, पिता के साथ मतभेद की स्थिति बन सकती है, भाग्य में अवरोध उत्पन्न हो या कह सकते हैं कि भाग्य समय पर साथ ना दे, ये स्थिति बनती है, क्योंकि भाग्येश बन रहे हैं यहाँ पर मंगल ग्रह, भाग्येश खुद नीच राशि के होकर बैठे हुए हैं तो ये संभव है कि भाग्य में अवरोध का सामना जातक को करना पड़े। हालांकि आपको गुरु ग्रह की स्थिति और सूर्य की स्थिति पर विचार करना होगा। मान लीजिए मंगल ग्रह की नीचता भंग हो जाती है या फिर शुभ ग्रहों का प्रभाव कुंडली के नवम भाव पर पड़ जाता है तो भाग्य से संबंधित दिक्कतों में फिर कमी आती है। इसके अलावा मंगल कुंडली के धन भाव के स्वामी भी बन रहे हैं, अतः धन से संबंधित परेशानियों से भी जातक को जूझना पड़ सकता है, क्योंकि धनेश खुद नीच राशि का हो जाएगा तो धन बचाने में जातक को परेशानियों का अनुभव होगा। मित्रों, आइए विचार करते हैं कि मंगल ग्रह कुंडली के छठे भाव के अंदर बैठ जाए तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। देखिए, कुंडली के छठे भाव की बात करें तो रोग, ऋण और शत्रुओं का भाव है। मंगल ग्रह या स्वराशि, मित्र राशि, उच्च राशि के होकर यहाँ पर बैठते तो काफी अच्छा रिजल्ट देते, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं नीच के मंगल की। नीच के मंगल यदि यहाँ पर बैठ जाएंगे तो देखिए, जातक कर्ज से परेशान रह सकता है, रक्त जनित बीमारियां जातक को घेर सकती हैं, ये कह सकते हैं रक्त से संबंधित कोई ना कोई बीमारी जातक को हो सकती है, इसकी एक संभावना है। जातक षड्यंत्र का शिकार हो या राजनीति का शिकार हो, ठीक है, कार्य क्षेत्र में जातक को दिक्कतें महसूस हो, जातक का खुद का साहस या काम ना करे समय पर, यह कह सकते हैं कि जातक अपने आप को अंदर से डरा हुआ महसूस करे, इस प्रकार की दिक्कतें ये मंगल कुंडली के छठे भाव के अंदर दे सकते हैं यदि वह नीच राशि के होकर बैठ जाए और उनका नीचत्व भंग ना हो। मित्रों, आइए बात करते हैं कि मंगल ग्रह यदि नीच अवस्था के होकर कुंडली के सप्तम भाव में बैठ जाएं तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। देखिए, मंगल ग्रह यदि नीच राशि के होकर कुंडली के सप्तम भाव में बैठेंगे तो विवाह में समस्याएं आ सकती हैं, विवाह में देरी होना या फिर विवाह होने के बाद अलगाव की स्थिति बनना, ठीक है। जातक का खुद का स्वभाव जो है तीव्र हो सकता है, यानी उग्र किस्म का हो सकता है, वाणी पर नियंत्रण ना रहे, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए, नीच के मंगल की दृष्टि लग्न भाव पर जाएगी जो कि जातक के स्वभाव को उग्र बनाती है। इसके अलावा मंगल ग्रह यहाँ पर कुंडली के लाभ भाव के स्वामी भी बन रहे हैं, क्योंकि उनकी वृश्चिक राशि आ रही है तो बड़े भाई के साथ मतभेद हो, इस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न होती है। इसके अलावा कुंडली के चतुर्थ भाव की बात करें तो यहाँ पर मेष राशि आती है जो कि आपका घर है, ठीक है, तो घर के लोगों के साथ आपके संबंध मधुर ना रहे, ठीक है। कुंडली के चतुर्थ भाव की बात करें तो यहाँ से हम राजनीतिक यानी जनता का विचार भी प्रमुख रूप से करते हैं। राजनीति का विचार हालांकि कुंडली के दसम भाव, कुंडली के चतुर्थ भाव आप दोनों से कर सकते हैं, लेकिन कुंडली के चतुर्थ भाव की बात करें तो प्रमुख रूप से ये जनता का भाव है। और यदि किसी शुभ ग्रह का प्रभाव मंगल ग्रह के ऊपर पड़ जाए जिसके कारण मंगल ग्रह की नीचता भंग हो जाए या फिर मंगल ग्रह के साथ कोई ग्रह बैठ जाए जो कि लाभेश हो सकता है या फिर चतुर्थेश हो सकता है, या फिर कह सकते हैं मंगल ग्रह के तात्कालिक मित्र बन जाएं, लाभेश या चतुर्थेश, तो ऐसी परिस्थिति में भी मंगल ग्रह के बुरे प्रभावों में फिर कमी देखने को मिलती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कुंडली के लग्न और लग्नेश यदि मजबूत रहते हैं तो कोई भी ग्रह अपना ज्यादा बुरा प्रभाव नहीं दिखा सकता। मित्रों, आइए विचार करते हैं कि मंगल ग्रह यदि कुंडली के अष्टम भाव में नीच राशि के होकर बैठ जाएं तो किस प्रकार के रिजल्ट हो सकते हैं। देखिए, मंगल ग्रह यदि कुंडली के अष्टम भाव में नीच राशि के होकर बैठते हैं तो इसे ठीक बिल्कुल नहीं कहा जा सकता, शरीर में आरोग्यता की कमी रह सकती है, ठीक है। इसके अलावा जातक जल्दबाज होगा और जल्दबाजी में निर्णय करने वाला होगा। इसके अलावा वाहन चलाते समय विशेष रूप से सावधानी बरतें, क्योंकि मंगल ग्रह यदि नीच राशि के होकर अष्टम भाव में जाते हैं तो इस बात की संभावना है कि जातक जल्दबाजी में निर्णय ले, यानी जल्दबाजी दिखाए कामों के अंदर, ठीक है। तो जल्दबाजी से कुल मिलाकर बचना कहने का तात्पर्य है। इसके अलावा विषय वासना की तरफ बुरी लत के शिकार भी जातक हो सकता है। क्यों? क्योंकि कुंडली के अष्टम भाव में ये नीच राशि के हो रहा है और इनकी वृश्चिक राशि की बात करें तो कुंडली के 12वें भाव में आ रही है। यहाँ से हम खर्चों का विचार तो करते ही करते हैं, बुरी लतों का विचार भी करते हैं। तो कुंडली के अष्टम भाव भी इसके लिए देखा जाता है, कुंडली का 12वां भाव भी देखा जाता है। अब क्योंकि मंगल ग्रह खुद नीच राशि के हो गए हैं और इसके अलावा इनकी वृश्चिक राशि कुंडली के 12वें भाव में जा रही है तो सावधान रहने की थोड़ी सी आवश्यकता है। इसके अलावा इनकी मेष राशि की बात करें तो कुंडली के पंचम भाव के अंदर जा रही है, जहां से हम विवेक बुद्धि का विचार प्रमुख रूप से करते हैं। अपनी बुद्धि का वह
उपयोग ना कर पाए, ठीक है, इस प्रकार की स्थितियां निर्मित होती हैं। अब देखिए, किसी शुभ ग्रह का प्रभाव पड़ जाए या मंगल खुद अस्त के हो जाए, या कह सकते हैं कि मंगल ग्रह पर के साथ कोई ग्रह बैठ जाए, या मंगल मृत अवस्था के या बाल्यावस्था के हो जाए, तो ऐसी परिस्थिति में फिर जो रिजल्ट जिन बातों की अभी हमने चर्चा की उनमें कमी देखने को मिलती है। आइए अब बात करते हैं कि मंगल ग्रह यदि नीच अवस्था के होकर कुंडली के भाग्य भाव के अंदर बैठ जाएं तो किस प्रकार के रिजल्ट हो सकते हैं। देखिए, भाग्य में अवरोध का सामना जातक को करना पड़ सकता है, यानी समय पर भाग्य साथ ना दे, इस प्रकार की स्थितियां निर्मित हो सकती हैं। या कह सकते हैं कि इनकी दशा या अंतरदशा के दौरान जातक को लाभ होने की बजाय नुकसान की स्थिति का सामना करना पड़े, ये भी नीच के मंगल के कारण हो सकता है यदि इनकी नीचता भंग ना हो। इसके अलावा पिता के साथ व्यवहार रूखा हो सकता है, पिता पुत्र में मतभेद की स्थिति बन सकती है, ठीक है। इसके अलावा जातक का खुद का व्यवहार भी कह सकते हैं कि एकांत वाला हो सकता है, उग्र किस्म का हो सकता है, किसी की बात ना मानने या अड़ियल किस्म का हो सकता है। क्यों? क्योंकि इनकी वृश्चिक राशि कुंडली के लग्न भाव में जाएगी और मंगल खुद नीच राशि के हो रहे हैं। तो फिर ऐसी परिस्थिति में यानी लग्न खुद नीच राशि के होकर भाग्य भाव में बैठे हुए हैं तो जातक खुद अपने भाग्य को खराब करेगा। इस प्रकार की परिस्थितियां हो सकती हैं, ठीक है, ये संभावित स्थिति केवल। इसके अलावा जातक कर्ज से परेशान रह सकता है, रोग ऋण शत्रु जातक को परेशानी यानी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी मेष राशि कुंडली के छठे भाव में यहाँ पर आ रही है, जहां से हम रोग ऋण शत्रु इत्यादि बातों का विचार करते हैं। अतः देख लीजिए, यदि इस प्रकार की स्थितियां हैं तो सावधानी बरतें, अपने व्यवहार में नम्रता लाएं ताकि बुरे प्रभावों से बचा जा सके। मित्रों, आइए बात करते हैं कि मंगल ग्रह नीच अवस्था के होकर कुंडली के दसम भाव में बैठ जाएं तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। देखिए, मंगल यदि स्वराशि, मित्र राशि, उच्च राशि के होकर बैठते हैं दसम भाव के अंदर तो काफी अच्छा रिजल्ट देते हैं। परंतु हम बात कर रहे हैं आज नीच राशि के मंगल ग्रह की, तो नीच के मंगल से आप अच्छे रिजल्ट की उम्मीद नहीं कर सकते। नीच राशि के मंगल यदि दसम भाव में बैठेंगे तो कार्य क्षेत्र में परेशानी पैदा करते हैं, पिता के साथ संबंधों में जातक को परेशानी हो सकती है, घरेलू मामलों में या घर के लोगों या सदस्यों के साथ जातक के मतभेद हो सकते हैं, साझेदारी के कार्यों में जातक को हानि हो सकती है, दाम्पत्य सुख में कमी हो सकती है क्योंकि इनकी मेष राशि कुंडली के सप्तम भाव में आएगी। इसके अलावा इनकी दूसरी राशि यानी वृश्चिक राशि कुंडली के धन भाव के अंदर आ रही है तो जातक को धन बचाने में परेशानियों का अनुभव होगा। हालांकि धनेश हैं, लेकिन क्योंकि नीच राशि के होकर बैठे हुए हैं तो धन बचाने में भी जातक को दिक्कत महसूस होगी इनकी दशा या अंतरदशा के दौरान। अब यहाँ पर आप देखिए, गुरु ग्रह की स्थिति पर विचार जरूर कर लें क्योंकि गुरु ग्रह कुंडली के धन भाव में कारक होते हैं, यानी धन के प्रमुख कारक ग्रह गुरुदेव को माना गया है। अब गुरु ग्रह की कहीं से दृष्टि पड़ जाए धन भाव के अंदर या मंगल की नीचता भंग हो जाए तो ऐसी परिस्थिति में फिर सामान्य प्रकार के रिजल्ट मिलेंगे, ना तो ज्यादा बुरे ना ज्यादा अच्छे। तो आइए बात करते हैं कि मंगल ग्रह यदि नीच राशि के होकर कुंडली के एकादश भाव के अंदर बैठ जाएं तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। देखिए, लगभग सारे ग्रह कुंडली के एकादश भाव में जब बैठते हैं तो लाभ जातक को देते हैं, लेकिन वह नीच अवस्था के ना होने चाहिए। अब मंगल ग्रह यदि नीच अवस्था के होकर लाभ भाव के अंदर बैठेंगे तो ये लाभ नहीं देंगे, बल्कि इनकी दशा या अंतरदशा के दौरान जातक को हानि देखने को मिल सकती है जीवन काल के दौरान, ठीक है। धैर्य की कमी से भी जातक जूझ सकता है, इच्छा पूर्ति में भी बाधा आ सकती है, यानी जातक के मनोरथ पूर्ण होने की संभावना उसे यदि लगे तो उसमें भी अवरोध उत्पन्न कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मनोरथ पूर्ति या इच्छा पूर्ति का विचार भी लाभ भाव को देखकर ही करते हैं। बड़े भाई बहनों का विचार करते हैं तो उनके साथ भी मतभेद की स्थिति संभव है, छोटे भाई बहनों के साथ भी जातक के मतभेद हो सकते हैं क्योंकि इनकी वृश्चिक राशि कुंडली के तीसरे भाव के अंदर पड़ेगी, ठीक है। इसके अलावा इनकी मेष राशि की बात करें तो अष्टम भाव के अंदर आएगी, यहाँ से हम आकस्मिकताओं का विचार करते हैं, यानी आकस्मिक घटनाओं का विचार करते हैं, तो जातक को जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेने से बचना चाहिए। मंगल ग्रह यदि नीच अवस्था के होकर कुंडली के 12वें भाव के अंदर बैठ जाए तो किस प्रकार के रिजल्ट हो सकते हैं। देखिए, कुंडली के 12वें घर की बात करें तो ये खर्चों का घर है, ठीक है। इसके अलावा कानूनी मामलों का घर है, जेल यात्रा, अस्पताल के खर्चे इत्यादि यहीं से देखे जाते हैं, विदेशी मामलों का विचार भी हम यहीं से करते हैं प्रमुख रूप से। लेकिन मंगल ग्रह क्योंकि कर्क राशि के होकर 12वें भाव के अंदर बैठते हैं तो नीच अवस्था के होंगे तो यहाँ के भी नेगेटिव रिजल्ट देंगे। इसके अलावा चतुर्थ भाव में क्योंकि वह उनकी वृश्चिक राशि आती है तो यहाँ के भी नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा कुंडली के भाग्य भाव की बात करें तो यहाँ पर इनका मेष राशि आएगी तो यहाँ के भी नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। फल कुछ इस प्रकार के हो सकते हैं, खर्चों की अधिकता रह सकती है, जातक कर्ज से परेशान रह सकता है, ठीक है। पैतृक संपत्ति प्राप्त करने में जातक को अड़चन हो या दिक्कतों का सामना करना पड़े, ये भी हो सकता है। या फिर भूमि भवन वाहन इत्यादि चीजों को वह यदि क्रय करता है तो उनमें किसी प्रकार की दिक्कत परेशानियां ये भी संभव है। क्यों? क्योंकि मंगल ग्रह नीच अवस्था के हैं और मंगल ग्रह भूमि भवन वाहन इत्यादि चीजों के कारक माने जाते हैं, ठीक है। तो भूमि के मामलों में जब भी आप खरीदी करें तो किसी ऐसे व्यक्ति के नाम से लें जिसका मंगल ग्रह नीच अवस्था का ना हो। लेकिन यदि मान लीजिए आपका मंगल ग्रह नीच अवस्था का हो ही गया तो आप ये देखें किसी शुभ ग्रह का प्रभाव मंगल ग्रह पर है या नहीं, यानी कहने का तात्पर्य है कि मंगल की नीचता भंग हुई है या नहीं, ये जरूर चेक कर लीजिए, ठीक है। मंगल की नीचता यदि भंग नहीं हुई तो आप चेक कर पा रहे होंगे कि आपको इन चीजों में दिक्कतें देखने को मिल रही होंगी। भाग्य का समय पर साथ ना देना,
इसके अलावा घर के लोगों के साथ मतभेद होना, ठीक है, पिता के साथ मतभेद होना, इस प्रकार की परिस्थितियां ये मंगल ग्रह उत्पन्न कर देते हैं। मित्रों, मंगल ग्रह यदि कुंडली में नीच राशि के हो ही गए हैं तो आप कुछ उपाय कर सकते हैं। देखिए, उपाय के तौर पर सबसे बड़ा उपाय यह है कि शांति बनाए रखें, जल्दबाजी में किसी भी प्रकार के निर्णय करने से बचें, लड़ाई झगड़े से, गैर कानूनी कार्यों से, ठीक है, इनसे बचें। और इसके अलावा मान लीजिए मंगल ग्रह नीच अवस्था के हो गए हैं, तब आप मंगलवार को हनुमान जी के यहाँ दीपक विशेष रूप से लगाएं, ठीक है, सुंदरकांड का पाठ आप कर सकते हैं। तो इससे आपको काफी लाभ देखने को मिलेगा। मंगल ग्रह अपना अशुभ प्रभाव कम कर लेते हैं इस स्थिति में, और आप मंगल ग्रह से संबंधित चीजों का लाभ फिर ले सकते हैं।